हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि सीआरपीएफ को टारगेट करते हुए हम डेली सुबह 7 बजे अपनी रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं और इसी तरह हम डेली 25 क्वेश्चंस कवर करते हैं। मैथ में प्रीवियस ईयर आपका चला रखा है और हिंदी में भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठा करके यहाँ पर स्लाइड में लगाए हैं। तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर से ही आपकी तैयारी कराई जा रही है। और देखिए, सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैथ के जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी इंग्लिश में भी उनको लैंग्वेज उनकी कन्वर्ट करके उसकी प्रैक्टिस कराएं। तो देखिए, हिंदी तो हिंदी में ही रहेगी, इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। रीजनिंग आपकी बाईलिंगुअल चल रही है, तो सिर्फ मैथ ही तो बच रहा है, तो उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिए। मैंने आपसे एक बार बोल दिया कि अभी टाइम नहीं है, आगे जो क्लासेस होंगी उनमें मैं कर दूंगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिए और अभी जो क्लासेस चल रही हैं उसको उसी तरह से मैनेज करिए। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो आपकी आगे की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। पीडीएफ सारी की सारी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती हैं और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जा कर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो क्लास में लास्ट तक बने रहना। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यदि जुलाई महीने का दूसरा दिन मंगलवार है तो क्या करना होगा। तो देखिए, जैसे बोला है हमसे, मैंने आपको पिछले जो परसों वाला प्रैक्टिस सेट था उसमें आपको बताया था कि जब भी आपसे बोले कि किसी महीने का 7वां दिन, छठा दिन, दूसरा दिन, तो क्या करना है। जुलाई का दूसरा दिन क्या हो जाएगा, 2 तारीख हो जाएगी। तो यानी कि जुलाई की 2 तारीख क्या दिन था उस बार, ट्यूसडे आपको दिया हुआ है, मंगलवार था। तो हमसे बोला है कि कौन सा दिन अगले महीने का अंतिम दिन होगा। तो यानी कि हमसे बोला है अगस्त में, और अगस्त कितने का होता है, 31 का। तो 31 अगस्त को क्या दिन होगा, ये बात हमसे पूछी है। तो क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे 2 में यहाँ से हम 2 से चलेंगे और +7 करके हम आगे बढ़ते रहेंगे, तब भी हमारी डेट निकल जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि जिससे आपको ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, आसानी से आपका आंसर आ जाए। तो देखिए, जुलाई भी आपकी 31 यानी कि 31 दिन की होती है। 31 दिन टोटल जुलाई में होते हैं, 2 दिन यहाँ पर हमारे निकल जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 29 डेज आपके बचते हैं जुलाई के, और 31 डेज बचते हैं आपके अगस्त के। 31 का ही निकालना है, तो देखिए हमको निकाल लेनी है विषम दिनों की संख्या, और जितने विषम दिन हमारे आएंगे उसको हम आगे लिख देंगे। तो टोटल यहाँ पर कितना बनेगा हमारा, तो ये बन जाएगा 60। अब 60/7, बस इसको देख लीजिए कितना करता है। तो 7×8 = 56, यानी कि 4 दिन हमारे शेष बचते हैं। तो मंगलवार में 4 दिन आप ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। ऑप्शन तीसरा, तो सैटरडे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमको दिया है स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला। तो हमको दिया है कि कोई पेन कागज नहीं है। तो सबसे पहले बना लेंगे, ये हमारे पेन है और इनमें से कोई सा भी कागज नहीं है। ठीक है, आगे हमको दिया है कि सभी कागज गुलाबी हैं, तो जितने भी कागज होंगे सभी के सभी क्या हो जाएंगे, गुलाबी। अगला कथन है हमारा तीसरा, कुछ गुलाबी प्लेट हैं, तो कुछ गुलाबी क्या हो जाएंगी, प्लेट हो जाएंगी, और प्लेट बना ली है हमने येलो कलर से। निष्कर्ष क्या निकलते हैं, निष्कर्ष यहाँ पर देख लेंगे। तो सबसे पहला निष्कर्ष क्या निकलेगा, कुछ गुलाबी पेन है। तो देखिए, गुलाबी का रिलेशन आपका पेन से नहीं दिखा रहा है साफ साफ, तो यह क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट हो जाएगा। कुछ कागज़ प्लेट हैं, तो देखिए कागज़ का प्लेट से भी कोई रिलेशन नहीं है, तो दूसरा वाला कथन भी हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा फॉलो करेगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4, न तो एक और न ही दो अनुसरण करता है। अगले क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, तो यहाँ पर देखिए सीक्वेंस को लिखा है 62-27, तो चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो वर्ड हमको लिखा हुआ दिया है उसको नीचे उतार लेना है और उसकी कर लेनी है कोडिंग। तो चलिए इसकी कोडिंग कर लेते हैं। तो एस कितना होता है, 19, ई 5 होता है, क्यू होता है 17, यू होता है 21, E5 होता है, N14 हो जाएगा, C4 हो जाएगा, E5 हो जाएगा।
अब इन सबको अगर हम ऐड करके देखें तब तो हमारा 62 27 नहीं बन सकता। तो क्या क्या है, शुरू के 4 और लास्ट के 4 दोनों को अलग अलग करके जोड़ा है, और शुरू के 4 का योग आएगा हमारा 62 और अंतिम 4 का योग आएगा 27। इसी तरह से हमको चिल्ड्रन लिख लेना है। तो देखिए, जब हम चिल्ड्रन को कोडिंग करेंगे तो सबसे पहले हमको वर्ड उतारना होगा, उसके बाद हमको इनकी कोडिंग करनी होगी। सी का कोड 3, H8, I9, L होता है 12। अब इन चारों को ऐड कर लीजिए, सारे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, शायद हमको उत्तर मिल जाए। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये बनता है हमारा 32, और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी के आप ऐड भी करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और वह दक्षिण दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो देखिए, दक्षिण दिशा की ओर 8 किलोमीटर चला गया। वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ गया, 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। पूछा है वह किस दिशा की ओर है। तो जिस दिशा में स्टार्टिंग में चला था उसी दिशा में है, और शुरुआत वाली दिशा दक्षिण थी, तो अभी भी दक्षिण दिशा में ही चल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अगले क्वेश्चन में बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चिन्ह होगा। तो बस एक चिन्ह को पकड़ लीजिए, डिवाइड वाले को। तो इस प्लेस पर डिवाइड है, इसके बाद ये यहाँ पर गया और इसके बाद यहाँ पर जाएगा। तो किस ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। आप देख भी सकते हो, पहले यहाँ था, फिर इसी स्थान पर आ गया और अब इस स्थान पर जाएगा। अगला क्वेश्चन हमको दिया है कि 9:15 का समय दिखाती है। तो दर्पण में देखने पर एक घड़ी एक दर्पण में देखने पर 9:15 का समय दिखाती है। घड़ी द्वारा दिखाया गया सही समय क्या होगा। तो 12 बजे में से घटा दीजिए जो आपको समय दिया है। दर्पण प्रतिबिंब वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। 9:15 होता है 9:15। तो 9:15 12 बजे में से घटा दीजिए। तो देखिए, आप लोग बोलोगे कि 0 में से 15 तो जाएगा नहीं, तो भैया 11:60 में से घटा दीजिए। तो जब 11:60 में से 9:15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 45 और यहाँ पर बच जाएगा 2। तो 2:45 आपका सही उत्तर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो हमको दिया है नदी, नहर पानी का शाश्वत स्रोत। पेरेनियल होता है चिरस्थायी। तो देखिए, नदी और जो नहरें हैं वो दोनों ही क्या है, पानी का शाश्वत स्रोत। तो कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। ये नदी हो जाएगी, ये नहर हो जाएगी, और नदी का नहर से कोई रिलेशन नहीं बनेगा, और हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि दी गई आकृति में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति यानी कि ये वाली आकृति निहित है। तो किस में हो जाएगी, तो सीधे सीधे हमको साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स बाई के पुत्र का भाई है। तो जो एक्स है वो बाई के पुत्र का भाई है। तो जो बाई का पुत्र होगा और इसका भी जो पुत्र होगा बाई के पुत्र का भाई, तो कौन है, एक्स है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, बाई एक्स का दादा हो जाएगा। जब ये दोनों भाई हैं तो ये इसका भी बेटा होगा। एक्स बाई से किस प्रकार संबंधित है, तो बाई से क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन, पोता। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, माइनस भाग के लिए, प्लस गुणा के लिए, भाग माइनस के लिए, गुणा प्लस के लिए प्रयोग किया आएगा। तो समीकरण में कौन सा एक सही है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक लॉजिक है। क्वेश्चन देखिए इस तरह नहीं है कि माइनस को भाग कर दिया, भाग को माइनस कर दी, यहाँ पर इसका उल्टा दिया गया है। अब वो कैसे, तो चलिए मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्वेश्चन को करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा माइनस भाग के लिए। तो भाग को किससे बदला है, माइनस से। भाग के स्थान पर माइनस आएगा। तो इस तरह से आपको उल्टा करके इस क्वेश्चन को करना होगा, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर चिन्ह रखते हैं अपने, ऑप्शन ए मान लीजिए या ऑप्शन बी ले लीजिए। ऑप्शन से ही करेंगे तो देखिए डायरेक्ट मैं आपको ऑप्शन बी से ही करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 4 है
और हमारा फिर है मल्टीप्लाई। तो देखिए प्लस गुणा के लिए तो गुणा के स्थान पर क्या आ जाएगा प्लस, और 5 फिर से +9 आ जाएगा। आगे दिया है भाग, तो देखिए अब यहाँ पर दिया है माइनस भाग के लिए, तो भाग के लिए क्या लगेगा माइनस, तो -3 और -4 कितना हो जाएगा -7, और 5 4 9 और 9 18, 18 में से 7 माइनस करोगे 11 आ जाएगा, और आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो क्वेश्चन को ध्यान से करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चिन्ह देखने हैं, उसकी लैंग्वेज भी पढ़नी है, वरना क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमको दिया है 36, 33, 25 और 10। अगला क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो इन दोनों का डिफरेंस देखा 3, और इन दोनों का जब हमने डिफरेंस देखा तो कितना आ जाएगा 8। आगे चलते हैं, अब आगे का डिफरेंस भी देखना होगा कि आगे हमको कितना डिफरेंस दिया है। तो यहाँ पर तो 15 का डिफरेंस है, तो किस हिसाब से चल रहा है, तो देखिए ये सीरीज आपकी 3 पेयर में करके डिवाइड की गई है। तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस, यहाँ पर 7 का डिफरेंस, तो इसका मतलब इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, और 9 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे 24। तो जब हम 10 में से यानी कि माइनस माइनस होते आ रहे हैं, 36 में से 3 माइनस किया 33, 33 में से 8 माइनस किया 25, 25 में से 15 माइनस किया 10, और 10 में से 24 माइनस करेंगे तो माइनस के 14 हमारा आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी हमको सबसे पहले डिफरेंस देखना होगा। जब हम 285 और 253 का डिफरेंस देखते हैं तो 32 का आता है, उस 253 और 231 का डिफरेंस भी 32, 221 और 189 का डिफरेंस भी 32, तो आगे भी 32 का डिफरेंस आएगा। तो सीधे सीधे 189 में देखिए माइनस माइनस होते जा रहे हैं, तो जब माइनस हो रहा है तो 32 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 157। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमको दिया है AA DX GU JR। तो ए के बाद डी, डी के बाद जी, जी के बाद जे, और जे के बाद क्या आएगा। तो देखिए ए का कोड होता है 1, डी का कोड होता है 4, जी का कोड होता है हमारा 7, जे का कोड होता है 10। तो 3 1 4, 4 3 7, 7 3 10, और 10 3 13। 13 के स्थान पर क्या आएगा, तो 13 होता है हमारा एम। तो ऑप्शन नंबर 2 में ही एम दिया है, और ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। सीधे सीधे आगे कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे अगर ऑप्शन 2 मैच होते फिर हम देखते कि आगे की सीरीज क्या बनी है। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, बहुत ही बड़े बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए रखा है। अब बताइए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो रोक करके आप अपना आंसर कीजिए, वरना मैं बता देता हूँ, अगर आपसे नहीं होता तो फिर देखिए। शुरू के 2 यानी 6 और 5 की मल्टीप्लाई कर लेनी है, क्या आ जाएगा 30, और तीसरे स्थान पर जो है उसका वर्ग 49, और इन दोनों को क्या कर देना है जोड़ देना है, तो क्या आ जाएगा 79। अगले स्थान पर भी आपको यही करना है, 10 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाएगा, 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 6 15 259, तो 259 आ गया। आगे भी ऐसे ही हुआ है, 15 चौके 60 और 8 अट्ठे 64, और 60 और 64 को जब जोड़ा तो 124 आ गया, और 12 सत्ते 84, और 12 12 144, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 228, और ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो यहाँ पर फिर से आपको बताना है कि लुप्त स्थान पर हमारा क्या आएगा। तो देखिए अंकों का योग 3 और 1 4, फिर से अंकों का योग 4 2 6, और इन दोनों की क्या कर लेनी है मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 24। आगे भी ऐसे ही करना है, 7 6 13, 6 3 9, और 13 नमा 117। तो भैया हमारा यहाँ पर भी यही फॉलो होगा, 7 5 12, 8 3 11, और 11 11 121 होते हैं, और 11 12 132 होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन,
आगे हमको दिया है कि विषम शब्द संख्या का समूह चुनना है। तो पहले ऑप्शन से अगर हम देखते हैं 14,17 तो कितना ऐड हुआ 3। अगले ऑप्शन में 19,22 कितना ऐड हुआ 3 ऐड हुआ। 17,20 फिर से 3 ऐड हुआ। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में 21,23 तो कितना ऐड हुआ कुल 2। तो विषम वाला यानी सबसे अलग कौन सा है, ऑप्शन 4 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, तो यहाँ पर हमको फिर से विषम संख्या शब्द चुनना है। तो कौन सा हमारा विषम होगा, पहला ऑप्शन व्रत, दूसरा बहुभुज, तीसरा बार और चौथा आपका त्रिभुज। तो ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट हो जाएगा, व्रत बहुभुज बार त्रिभुज। खुद से आप फट से देखते ही अपना आंसर टिक कर दोगे। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, और आपसे मैंने बोला था जब भी आपको दिखते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज तो आपको उसकी कोडिंग कर लेनी है सबसे पहली बात, या अगर आपसे पूछे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर तो उनको ऊपर नीचे करके रख लेना है और कोडिंग करके आंसर कर लेना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, तो FGEHJ, F का कोड क्या होता है, तो पहले सबके कोड लिख लेंगे। F6 होता है, G7, E5, H8 और J10। आगे हमको दिया है FDACB, FDACB, इनकी अगर हम कोडिंग करते हैं तो क्या आ जाएगी 64132। अब देखिए पहले से माइनस करके लास्ट में है, यानी कि ये वाली सीरीज यहाँ पर चल रही है इस तरह से, जगह स्पेस कम है तो इसलिए मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। 6 में से -3 किया और सबसे लास्ट वाले से मैच किया, 7 में से -3 किया और यहाँ पर ऐड होगा। तो इस तरह से यहाँ पर कोड चलेगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि कितना कितना यहाँ पर कम हो रहा है, सॉरी 4 माइनस हो रहा है 4, 6 - 4 2 बनेगा। तो सभी में -4 चल रहा है, और इसी तरह से इस वाली सीरीज में भी -4 चलेगा। तो अगर हमको देखिए पहले वाली सीरीज दी है तो हमको पीछे चले जाना है, तो इधर से इधर जाना होगा तो हम +4 इधर से कर लेंगे। तो किसी भी तरफ से आप कर सकते हो। तो किसी एक अंक से ही अगर हम करें तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, L को उठाएंगे। L का कोड कितना होता है 12, इसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और 16 आएगा सबसे शुरू में। और 16 का कोड होता है P, जिस भी ऑप्शन में P दिया है वही हमारा आंसर होगा, और ऑप्शन 3 में हमको P दिया है तो हमारा कोड क्या हो जाएगा PONML। तो ये होता है आपका टाइम मैनेज करने का तरीका, तो इससे आपका समय भी बचेगा और आपका आंसर भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर हमको दिया है टैडपोल, और जिस तरह से कैटरपिलर तितली से संबंधित है टैडपोल किससे होगा, तो देखिए जो तितली होती है उसके बच्चे को क्या कहते हैं, जो होता है वो होता है कैटरपिलर, और जो टैडपोल होता है वो किसका होता है, मेंढक का। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमको दिया है यहाँ पर, घड़ी के दोनों सुइयाँ एक दिन में एक दूसरे के साथ कितनी बार मेल खाती हैं, तो यानी कि एक दूसरे के ऊपर नीचे, उसको बोलते हैं संपाती। तो कितने समय में संपाती हो जाएंगी, कितनी बार होंगी, तो देखिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 आवर होते हैं। 12 घंटे में मैंने आपको बताया था 11 बार होती हैं, और 24 घंटे में 22 बार। तो ये चीज़ मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूँ, तो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए प्रीवियस ईयर ही है, और आपके सेम क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में करा भी चुका हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, पैसा संबंधित है लेन देन से, तो जीवन मौत से होगा, पानी पीने से होगा, विचार एक्सचेंज से, या भाषा संरक्षण से। तो पैसे का क्या होता है, लेन देन होता है। तो पानी क्या होता है, पिया जाता है। जीवन मौत, क्या जीवन की मौत होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। विचार का एक्सचेंज होता है, तो विचार देखिए आइडिया किसी को दिए जाते हैं ना कि एक्सचेंज किए जाते। और लैंग्वेज का कंजर्वेशन नहीं होता, कन्वर्सेशन होता है। अगला क्वेश्चन हमको दिया है, एक पंक्ति में 5 लड़के बैठे हैं, ए बी के दाईं ओर है, तो ए क्या हो जाएगा, बी के दाईं ओर यानी कि राइट साइड। ई बी के बाईं ओर है तो ई हो जाएगा बी के लेफ्ट साइड। लेकिन सी के दाईं ओर तो सी के
राइट साइड में ई हो जाएगा। ए जो है वो डी के बाईं ओर है तो ए डी के बाईं ओर हो गया। बीच में कौन बैठा है? बी। ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमको दिया है, हेड को लिखा है 37, बैंक को लिखा है 57, काइट को क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हेड की कोडिंग कर लीजिए। तो हेड का कोड क्या हो जाएगा? 8514। इनका टोटल कितना हो गया? तो 5 4 9 1 10 और 1 18। 18 गुणा 2 कितना हो गया? 36 प्लस 1। तो सभी का यानी कि उनके अंकों का योग, उसका दुगना और उसमें एक और ऐड कर देना है। उसी तरह से बैंक दिया है तो सेम टू सेम हमारा काइट में हो जाएगा। बैंक भी आप करके देख सकते हो। तो के का कोड होता है 11 प्लस I9 T20 और E5। तो कितना हो जाएगा? 11 9 20 और 20 40 और 5 45। 45 दूनी 90 और एक उसमें ऐड करना है तो 91। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस जो आकृति दी है ये वाली, ये प्रश्न आकृति किस ऑप्शन में से ली गई है? तो सिर्फ इतनी सी बात देखनी है और ऑप्शन ए में ही आपको मिल जाएगा। तो आज के क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर था फिर भी क्वेश्चन आसान थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। तो आउट ऑफ 25 आपके कितने मार्क्स हैं वो भी आप बताइए। और क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अपनी आगे की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।